भी हैं। कट गया क्या लाइव? हैं? लाइव कट गया क्या? हैं? कैसे कट गया? नहीं है चल रहा है। वो कम आती है बिट रेट तो बता रहा होगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हम्म। आ रही है आवाज? हेलो? बस चल रहा। हेलो? हेलो? आवाज आ रही है? हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और एसएससी सीजीएल का जो 9 सितंबर के आज तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसको हम एनालिसिस करेंगे बहुत जल्दी से। और किसी भी कंट्रोवर्सी में स्टूडेंट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनालिसिस होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महान जो एसएससी का ठेका लेने वाले टीचर्स हैं, तो उनमें से अभिनय सर बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मैं हाईकोर्ट चला जाऊंगा। और गगन जी बोल रहे हैं कि होना चाहिए। अगर एसएससी 25 क्वेश्चन हर सेट में अलग नहीं बना सकती है तो एसएससी गलती है। भाई बात तो सही है, ठीक है, 25 क्वेश्चन अलग बनाने चाहिए। 30-40 जितनी भी शिफ्ट है, अगर 750-1000 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते तो गलत बात है, इतना टाइम लेके, इतना पैसा लेके। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि उन बच्चों का नुकसान होता है जिनका आज हो गया, अगर हम बताते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, और एसएससी वैसा नहीं बनाती है, तो देखिए क्वेश्चन तो लिमिटेड है, वैसे ही आने हैं। आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, किसी का एनालिसिस देखें या ना देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो पूरा चीज़ है वैसे ही आने वाली है। लेकिन सिर्फ आपको क्या आइडिया होता है कि हाँ इस बार किस पे फोकस किया जा रहा है, और एसएससी अगर उसी पे रह जाती है तो ये भी गलती है, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता आया, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है, कि आज हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो पहले हम देखें मैथ्स को, तो एडवांस का पोर्शन ज़्यादा रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री की मैराथन पड़ी हुई है, ठीक है, ओनली सिलेक्शन वर्ड एसएससी के चैनल पे। अरिथमेटिक की पड़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की पड़ी हुई है, नंबर सिस्टम की है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अलग अलग कराई हुई हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी, ठीक है, आसानी से और फास्टली आपको ये करवाया हुआ है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, और इससे बाहर कुछ नहीं है। क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं मैथ्स में, पैटर्न हम देखें। मैथ्स का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि एक राउंड है, उसमें कोई स्पीड आपको दे दी जाएगी, ठीक है। किसी की 90 की स्पीड है, किसी की 108 की स्पीड है, ठीक है। ये फिर से कब मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपको दिया हुआ है, जैसे 1365 मीटर का दिया हुआ है, तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लोगे, डिवाइड करके निकाल लोगे कि जो डिफरेंस है उसके हिसाब से, अगर एक साइड चल रहे हैं तो डिफरेंस, और अगर उल्टी साइड चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो सेक प्लस टेन इज इक्वल्स टू होता है 1/सेक माइनस टेन। इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशन पे सेक आपको दे दिया जाएगा, 10 आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, दौड़ वगैरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। a³ + b³ का फॉर्मूला,
ठीक है, इस पे क्वेश्चन है x माइनस 1/x आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, इन सभी के आपको सीधे सीधे मैं रत्न बताए हुए हैं, वही सब चीज़ें हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं और कुछ तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्यूब वाले फॉर्मूले, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, अगर एक वैल्यू आपको दी हुई है, ये n दिया हुआ है, तो ये सब निकालना। ठीक है, वो सब आ रहा है। इसके बाद में क्या है, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, जो सब आता है कुछ भी खास नहीं है कि 26% ज़्यादा मार्क प्राइस रखता है और छूट दे देता है 32% की, तो लॉस कितना हुआ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जी हेलो, तो ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो इजी रहा है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग ईजियर साइड रहा है। अटैम्प्ट आप एक नॉर्मल अटैम्प्ट 22 से 23 भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें जीके जीएस की तो नॉर्मल अटैम्प्ट इसका 16 से 17 रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट साइड है क्योंकि वैसे भी एसएससी वालों को कम ही आता है, तो मॉडरेट साइड ही रहा है। बाकी जिसकी तैयारी है इसमें वो लोग कर पाए हैं आराम से। और हम बात करें इंग्लिश की तो ये भी ईजियर साइड है। सीएचएसएल का पेपर जो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया था, पिछले जो सीएचएसएल हुआ है जुलाई में और उसके पहले जो सीजीएल हुआ है पिछले साल, ये दो पेपर अगर आप इनके प्रीवियस ईयर कर जाते हैं तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और यही हमने हमारी टेस्ट सीरीज में कराए थे क्योंकि इतना ही पैटर्न चलता है। सीएचएसएल में आपको देखने को मिला था एडवांस की संख्या बढ़ गई थी, जिसमें से भी ज़्यादातर जो था वो सर्कल था, तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इतनी ज्योमेट्री की मैराथन में आपको इतनी थ्योरम्स मैंने कराई है कि उसके बाहर कुछ जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो आपके नॉर्मल अटैम्प्ट्स हैं, एक एवरेज अटैम्प्ट है 20 के आसपास है, जीके जीएस में 17 है, मॉडरेट रही है, और 22 से 30। अगर कट ऑफ की बात करें तो 150 के नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वही पुरानी कट ऑफ 156 157 के आसपास ही रह सकती है। आज के पेपर के आधार पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन हैं कि 7 साल पहले किसी की जो एज थी, पुत्री और माँ की एज की बात की गई है, तो जो 7 साल पहले था उनका कुछ अनुपात दिया गया है और 4 साल बाद कुछ अनुपात दिया गया है। ठीक है, और प्रेजेंट एज पूछी गई है। इस तरह क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। एवरेज के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क ज़्यादा नहीं है। आपको अरिथमेटिक में एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस के हैं। ठीक है, एडवांस में एक ही चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा नया। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप ज़्यादा कीजिए, अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से मैं बता दूं आपको, ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड एसएससी पे पूरी मैराथन पड़ी हुई है। अभी 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, आज 9 सितंबर हुआ, आपके पास काफ़ी टाइम है। 11 घंटे में पूरी ज्योमेट्री कवर की हुई है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम बात करें जीके जीएस की तो इसमें ज़्यादातर वेटेज आज के लिए 9 सितंबर के लिए जो रहा है वो पॉलिटी और करंट पे रहा है। ठीक है, पॉलिटी और करंट का ज़्यादा वेटेज रहा है। इसमें आपसे अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं कि ये अनुच्छेद जो है किससे रिलेटेड है। तो अगर आप एक मोटा मोटा भी ध्यान रख लेते हैं कि भाई ये जो अनुच्छेद है वो इतने नंबर से इतने नंबर तक राष्ट्रपति के लिए आता है, इतने नंबर से इतने नंबर तक राज्यपाल के लिए आता है, इतने नंबर से इतने नंबर प्रधानमंत्री के लिए आता है, इतने नंबर से इतने नंबर संसद की कार्यवाही पे आता है, इतने नंबर से इतने नंबर जो है मुख्यमंत्री के लिए आता है। अगर आप इस तरीके से भी याद कर लेंगे तो खाका बना के इतने से इतने में मूल अधिकार रहते हैं, इतने से इतने में क्या रहता है, कुछ और रहता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व रहते हैं, मूल कर्तव्य इतने में रहते हैं। तो अगर इस तरीके से भी याद कर लेंगे तो ईजीली आप टैकल कर ले जाएंगे, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। करंट में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, 2019, 20, 21 तक की योजनाओं पे क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन नहीं है, सुपरफिशियल क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन है योजनाओं से लेके। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। योजनाओं का आपको ध्यान रखना है। पहली महिला जिसने हॉकी में पदक जीता, इस तरह क्वेश्चन आए हैं। आर्टिकल 77, आर्टिकल कोई भी हो सकता है, मेनली आपको आर्टिकल्स पे फोकस करना है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, पॉलिटी में और करंट में आपको योजनाओं पे जिनकी शुरुआत कभी भी हुई अभी जो फोकस में हो, सुपरफिशियल है, कुछ अंदर ज़्यादा घुस के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही ईजी है, वीडियो अटक के चल रही है। ठीक है, देखते हैं हम इसको। और
अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो ईजियर साइड ही हैं, ठीक है। जैसे किस तरीके से सिनोनिम एंटोनिम की बात की जाए, वोकैब का पोर्शन ज़्यादा रहा है, ठीक है। रीजनिंग वेरी इजी है, रीजनिंग जिनको नहीं भी आती, मतलब उठ के भी आप जाओगे 16-17 कर लोगे, काफ़ी इजी रीजनिंग आ रही है। मैथ्स रीजनिंग दोनों ईजियर साइड, जैसे मैंने आपको बताया। जीके जीएस में आपको बताया कहाँ कहाँ से पढ़ना है, मॉडरेट साइड आ रही है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो वोकैब का पोर्शन ज़्यादा है, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इडियम्स ये सब ज़्यादा आ रहे हैं। वोकैब का पोर्शन ज़्यादा है, ग्रामर का पोर्शन कम आ रहा है। किस तरह के पूछे गए हैं, हरेस, ठीक है, हरेस का पूछा गया है। टॉक्सिक, लिथार्जिक, आलसी, टॉक्सिक, टॉक्सिक तो सभी जानते हैं, अनहेल्दी हो, ठीक है। हरेस, परेशान करना किसी को। हॉस्टाइल, ठीक है, नफरत से भरा, अनफ्रेंडली, इंट्यूटिव, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं हैं, ठीक है। अगर बात करें तो किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं, तो सिनोनिम से आ रहे हैं 4, एंटोनिम से 2, आइडियम्स से 2, वन वर्ड से 2, वॉइस नरेशन से भी आ रहे हैं, और एरर के आ रहे हैं 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली बहुत ही कम टाइम में एनालिसिस कराने का, बताने का मतलब इतना ही है कि आप ये समझें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। पेपर्स हैं आपके, और देखिए बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने बड़े बड़े जो टीचर्स जो ठेका लेते हैं एसएससी का, वो अपनी चीज़ों को चलाने के लिए कुछ भी करते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था कि जिस दिन एसएससी का पेपर ही नहीं था उस दिन भी सब बैठ के एनालिसिस करा रहे थे। तो एनालिसिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन सब में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। जो पेपर है उन पर ध्यान देना है, और ध्यान देना है अपनी एक सीट पे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी जो टाइम है वो पेपर का टाइम है। तो इसी तरीके से शॉर्ट जो आपको बता देंगे कल आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए जीके जीएस के जो पोर्शन है उनमें वहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ी सी वोकैब पढ़ के आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, मैथ्स में एडवांस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आप आगे अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, और फिर से नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस करने के लिए हम आएंगे, ठीक है। मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। बहुत ध्यान रखिएगा अपना, और अपनी तैयारियों में बने रहिए ओनली सिलेक्शन वर्ड के साथ, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब ही है ओनली सिलेक्शन। जय हिंद।